नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, 2024 का चुनाव संपन्न हो चुका है लोकसभा का, और अब ऐसे में नतीजों की बारी है। एग्जिट पोल का माहौल है और लगातार लोगों की नज़रें टिकी है कि आखिरकार कई एग्जिट पोल में जो अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, दरअसल उसका ज़मीनी हकीकत क्या है। और आज हम न्यूज़ रूम में मौजूद तमाम साथियों से जानेंगे, समझेंगे, जो पूरे आप कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव को कवर कर रहे थे, हर सीट का जायज़ा ले रहे थे। दरअसल उनकी राय में इस बार इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई में बाजी कौन मार रहा है। आइए हम सवाल लेते हैं। सबसे पहले दिनेश है। दिनेश, किसकी बनेगी सरकार? मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया और एनडीए में गठबंधन में जो टक्कर है वो कांटे की दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन जो है मजबूत दिखाई दे रहा है। क्या इस बार एनडीए 400 पार? 400 पार संभव नहीं है अबरार। यहाँ से जो है ये है कि एनडीए गठबंधन सरकार जरूर बना लेगा। इंडिया का पीएम फेस कौन? इंडिया का पीएम फेस राहुल गांधी ही पहले जो ऐसे चेहरे होंगे जो विपक्ष की तरफ से सबसे मजबूती से दिखाई दे रहे हैं। किसकी बनेगी सरकार? एनडीए गठबंधन की। इस बार एनडीए 400 पार? 400 पार तो नहीं, पर लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास। इंडिया का पीएम फेस कौन? राहुल, अखिलेश? इंडिया का राहुल। राहुल। तो इनके नज़रिए से राहुल गांधी जो है इंडिया का पीएम फेस है। नाजमीन है मेरे साथ। नाजमीन, आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश बिहार की राजनीति पर लगातार अब तमाम रिपोर्ट्स जो है लोगों तक पहुंचा रही थी, 2024 का चुनाव संपन्न हो गया है, किसकी बनेगी सर? सरकार की बात करें तो अबरार, यहाँ पर जहाँ तक लगता है कि जो 2019 में था वही 2024 में होता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। क्या इस बार एनडीए 400 पार? एनडीए 400 पार तो नहीं, लेकिन अगर 300 का आंकड़ा कहीं ना कहीं पार कर जाता है तो बेहतर है। इंडिया का पीएम फेस कौन? राहुल या अखिलेश? जहां एनडीए जीत रहा है वहीं इंडिया का पीएम फेस की बात करें तो मुश्किल है, लेकिन जहां तक देखा जाए तो राहुल गांधी ही आगे हैं। बिल्कुल दर्शकों, तो राहुल गांधी को लेकर के राय बन रही है। मेरे साथ सहयोगी हैं, वरिष्ठ हैं, और लगातार हम इनके नेतृत्व में काम कर रहे थे, लोकसभा चुनाव को कवर कर रहे थे, हर सीटों पर जो है इनकी राय ली जा रही थी। इन्हें समझते हैं मेरे साथ आखिरकार जो है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़े दावे किए, आपके लिहाज से किसकी बनेगी? देखिए, बिल्कुल, और एनडीए और इंडिया दोनों में ही फाइट ज़बरदस्त थी, लेकिन अगर अंतिम कलगुंजों में बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए का पक्ष ज़्यादा मजबूत नज़र आता है। लेकिन ये ज़रूर कहा जाएगा कि इंडिया गठबंधन ही फाइट में दिखाई पड़ रही है। क्या इस बार एनडीए 400 पार? ये तो खुद अब मोदी जी भी नहीं कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 400 पार है, लेकिन हाँ, 250 से 300 के बीच में बीजेपी कहीं ना कहीं आ रही है। इंडिया का पीएम फेस कौन? राहुल या अखिलेश? देखिए, अखिलेश यादव सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित है। राहुल गांधी या कांग्रेस की बात करें तो कई राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए अगर फेस की बात की जाए तो राहुल गांधी आगे नजर आते हैं। विकास जी, इस बार किसकी बनेगी सर? पीएम मोदी की। अच्छा, तो एनडीए की सरकार ये बना रहे हैं। क्या एनडीए इस बार 400 पार? 400 पार तो नहीं, लेकिन 350 प्लस जरूर होगा। इंडिया का पीएम फेस कौन? राहुल या अखिलेश? राहुल गांधी जी। हरीश जी, इस बार जो है किसकी बनेगी सर? इस बार मोदी जी की सरकार बनेगी। एनडीए इस बार 400 पार? 400 पार नहीं, पर पिछली बार से ज़्यादा नंबर्स रहेंगे इस बार इनके। इंडिया का पीएम फेस कौन? राहुल या अखिलेश? मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी को रहना चाहिए पीएम फेस। जो इतनी सरगर्मियां चली है बीते 1-1.5-2 महीनों के भीतर, किसकी बनेगी सर? बीजेपी की। एनडीए इस बार 400 पार? 400 तो नहीं है, 350 बनेगा। इंडिया का पीएम फेस कौन? राहुल या अखिलेश? राहुल। 24 के चुनाव के संपन्न होने के बाद जाहिर सी बात है कि जो स्थिति और ख़ास तौर पर जो तमाम मीडिया घरानों में एग्जिट पोल का एक माहौल बना है, हमारा भी एग्जिट पोल है, हम लगातार अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, आप देखिए वहाँ पर। और सहयोगी है मेरे साथ, इनसे जानते अक्षय हैं, किसकी बनेगी सर? देखिए, बिल्कुल एनडीए आगे नजर आ रहा है सरकार बनाते हुए। इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों की लड़ाई जो है काफ़ी भिड़ंत वाली रही। क्या इस बार एनडीए 400? देखिए, 400 पार नारा नहीं है, मतलब नारा यहाँ पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन मात्र इतना नज़र आता है कि थोड़ा मनोबल बढ़ाने के लिए, नहीं तो 320 से 40 सीटों के बीच ही सिमटते नजर आ रहे हैं। इंडिया का पीएम फेस कौन? राहुल या अखिलेश? देखिए, राहुल गांधी यहाँ प्रमुखता से आगे नजर आते हैं। बिल्कुल। क्या इस बार एनडीए या फिर इंडिया किसकी बनेगी सर? एनडीए। एनडीए। क्या इस बार एनडीए 400 पार? 400 तो नहीं, लेकिन 300 350 तो करीब। इंडिया का पीएम फेस कौन? राहुल या अखिलेश? राहुल। राहुल गांधी बनेगी सर? एनडीए। और इस बार एनडीए 400 पार?
बिल्कुल 400 नहीं, मुझे तो लगता है इस बार 500 पार ही कहीं ना कहीं जाएगी। देखिए ये इनकी अपनी आप कह सकते हैं कि उत्साह ज़रूर, जाहिर सी बात है कि उत्साह कोई अगर किसी पार्टी का समर्थक है तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं उत्साह ज़रूर होता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी एक बार 4000 सीटों की बात कह दी थी, भरे मंच से कही थी, तो ये सब आप सुनते रहते हैं। इस बार जो है प्रज्ञा मेरे साथ, आपके हिसाब से किसकी बनेगी सरकार? एनडीए की। और इस बार एनडीए 400 पार? 400 पार मुझे लगता है कि हाँ चली जाएंगी। और इंडिया का पीएम फेस कौन, राहुल या अखिलेश? मेरे हिसाब से राहुल। राहुल गांधी। अनुराधा है मेरे साथ। अनुराधा जो है इस बार किसकी बनेगी सरकार? देखिए बीजेपी की ही बनेगी इस बार सरकार। यानी एनडीए की सरकार बनेगी। और क्या इस बार एनडीए 400 पार? बिल्कुल, जिस तरीके से जो मतलब कंपटीशन मतलब कि दो पार्टीज में जो देखने को मिल रही है, उस हिसाब से तो यही देखने को लग रहा है कि 400 पार जो है वो बीजेपी ही सरकार करेगी। और इंडिया का पीएम फेस कौन, राहुल या अखिलेश? देखिए मेरे हिसाब से तो अभी दोनों जो फेस है वो महत्वपूर्ण है, तो लेकिन देखा जाए तो राहुल गांधी मतलब आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। तो जो है न्यूज़ रूम में भी तमाम सहयोगियों की राय जो है वो उनके पक्ष में बन रही है। सिराज जो है मेरे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। बिहार की कई सीटों को लेकर के लगातार आपकी नज़रें बनी हुई थी, कई सीटों पर लगातार आपने जो है गंभीरता से काम किया है। क्या लगता है इस बार किसकी बन रही है सर? जी देखिए, मुकाबला तो दिलचस्प है, लेकिन मुझे लगता है बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है और इंडिया गठबंधन मुझे लगता है कि 290 के करीब सीटों पर जो है जीत दर्ज कर पाएगी। तो एनडीए इस बार 400 पार? नहीं, ये एक सिर्फ राजनीतिक कह सकते हैं नारा था, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और इंडिया का पीएम फेस कौन, राहुल या अखिलेश? जी देखिए, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा सीटों पर वही चुनाव लड़ रही है, तो मुझे लगता है अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो राहुल आगे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, तो अगर उनको ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में उनकी भागीदारी जो है वो मजबूती से उभर करके सामने आएगी। तनुज है मेरी टीम के हिस्सा है और जाहिर सी बात है कि वो लगातार कई सीटों को लेकर के नजरें बनाए हुए थे। तनुज, इस बार किसकी बनेगी सर? एनडीए। और एनडीए क्या इस बार 400 पार? 400 पार नहीं, 370। और इंडिया का पीएम फेस कौन, राहुल गांधी या अखिलेश? राहुल गांधी। जो है हालात बदलते हैं और उसको लेकर के कई बार जो है छोटी पार्टियों से भी गठबंधन करना पड़ जाता है, इसको आप अन्यथा नहीं ले सकते, क्योंकि अभी भी आप देखिए न्यूज़ रूम में जितने लोगों से मैंने बात की है, राहुल गांधी के पक्ष में ज़्यादातर लोगों की राय जो है अगर इंडिया गठबंधन के पीएम फेस की हम करें तो वो बनती नजर आ रही है। आश्रुति है मेरे साथ। आश्रुति, आपको क्या लगता है, चूँकि लगातार हम जो है जब से लोकसभा चुनाव शुरू हुए थे उसके बाद से जो है हमारे ऊपर भी एक प्रेशर था, सीटों को लेकर के, रिपोर्ट्स को लेकर के, तमाम खबरें जनता तक पहुंचानी थी, इन तमाम चीज़ों का प्रेशर था। आखिरकार 2024 के चुनाव संपन्न हो गए हैं, तो किसकी बन रही है सरकार, किसकी बनेगी सर? देखिए एनडीए इस बार जीत हासिल करके ले जाएगी। बिल्कुल। इस बार एनडीए 400 पार? 400 पार नहीं, 350 से 370 के बीच। और इंडिया गठबंधन का पीएम फेस कौन, राहुल गांधी या अखिलेश? कांटे की टक्कर है, लेकिन राहुल गांधी। बिल्कुल। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव में कांटे की टक्कर है, क्योंकि अगर राहुल गांधी देश की राजनीति में अपना दबदबा रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक दमखम रखते हैं। और इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि किस ढंग से इंडिया गठबंधन ने सीटों को लेकर के जो शेयरिंग का पूरा मामला था उसमें समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती नजर आई थी। लेकिन अब तो जो है चुनाव का पूरा माहौल ख़त्म हो गया है, मात्र अब गिनती की बारी है, नतीजों की बारी है। मेरे साथ माही मौजूद हैं। किसकी बनेगी सर? एनडीए। इंडिया। और इस बार एनडीए 400 पार? 260। और इंडिया का पीएम फेस कौन होगा, राहुल गांधी या अखिलेश? गठबंधन टूट जाएगा तो मुझे नहीं लगता, राहुल गांधी हो सकते हैं। तो देखिए माही के हिसाब से गठबंधन टूट जाएगा, तो आप समझिए कि जो है नतीजों के बाद कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जो पर्दे के पीछे होती है और वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बदलती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि नतीजों के बाद साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि तोड़ जोड़ की राजनीति जो होती है वो काम करना शुरू करती है और भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों में माहिर है। अगर हालिया दिनों के हम बयान की बात करें, अमित शाह ने जो पंजाब की सरकार को लेकर के बयान दिया था, तो ये सारी चीज़ें आपकी नज़रों के सामने हैं। और बीते 4-5 वर्षों में आपने देखा कि किस तरीके से मिशन लोटस का इस्तेमाल करते हुए तमाम जो है राज्यों में आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं सरकारों को तोड़ जोड़ की जो स्थिति है वो हमें देखने को मिली थी। और इसको लेकर के अब जो मैंने न्यूज़ रूम में सहयोगियों से बात की, हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं, चाहे वो एडिटिंग के हो, अपलोडिंग के हो, थंबनेल के हो, सभी से बात करके आपको ये बताने की कोशिश की है कि आखिरकार जो ये लगातार 2-2.5 महीनों से
कड़ी मेहनत कर रहे थे। और जाहिर सी बात है कि लोकसभा का चुनाव 5 वर्षों में एक बार आता है, तो हमारे ऊपर भी एक जो है दबाव रहता है, प्रेशर रहता है, ताकि एक भी खबर न छूटने पाए और तमाम की तमाम खबर जो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचे। और अब तक जबकि जो है नतीजे नहीं आए, अभी तक हम लगातार वो तमाम जो खबरें, वो तमाम सीटों का आकलन आप तक पहुँचा रहे हैं। आपको क्या लगता है दर्शकों, किसकी बनेगी सरकार, और क्या इस बार एनडीए 400 पार, इंडिया का पीएम फेस कौन, राहुल गांधी या अखिलेश यादव? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और नतीजों तक, ख़ास तौर से जो नतीजों को लेकर के हमने तमाम रिपोर्ट तैयार की है, एग्जिट पोल को लेकर के बारीकी से तमाम सीटों का आकलन किया है, इसको देखने और समझने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।